हिंदूवादी हैं हम और क्या, हमें मुस्लिमों से एलर्जी है, सीधी बात सर। सुन लीजिए गौर से, थोड़ा पीछे हटिए। तो क्या नाम है आपका? सर अनूप पंडित। अनूप पंडित। सुनने दो, बात करो, अपनी बात करो। नारा ताकतों के संग हैं, हमने आपको रोजाना देखते हैं, आप देश विरोधी ताकतों के संग थे और हमेशा रहोगे। चलिए आपको हम देखते हैं। आप अपनी बात करो ना, आप अपनी बात। अब देखो, अब बात अपनी अंकल, ये जितने भी चूहे हैं ना जो निकल रहे हैं, अभी थोड़े बहुत भी निकल रहे हैं ना, वो भी अंदर हो जाएंगे 10 तारीख के बाद, देखना। माइक छीनो मत, आप अपनी बात को देखो, सुन लो। कहाँ से आ रहे हो? योगी जी को सुन के? हाँ। तो क्या सुना? योगी जी को सुना के उन्होंने, हाँ आप बोलो, आप बोलो। हाँ, योगी जी ने कहा हमारी सरकार सही चल रही है। हाँ, और अच्छे काम किए, योगी सरकार ने अच्छे काम किए हैं। सारी जो महिलाओं को सम्मान मिला है, हाँ, और अच्छी सरकार चलाई है उन्होंने। तो आप लोग किस बिरादरी के हो? हम ठाकुर हैं। ठाकुर, सब लोग ठाकुर हैं। राजपूत एकता जिंदाबाद। अरे इसमें ठाकुर राजपूत एकता जिंदाबाद क्यों आ गया? हैं? ठाकुर लोग राजपूत होते हैं। अच्छा, ठाकुर लोग राजपूत होते हैं और ठाकुर लोग योगी जी के साथ होते हैं। तो आप सिर्फ ठाकुर हो इसलिए योगी जी के साथ हो, और कोई वजह है? नहीं सर, हिंदूवादी है योगी, इसलिए उसके साथ है। हाँ हाँ हाँ, गौर से आगे क्या है? योगी हिंदूवादी हैं, इसीलिए उनके साथ है। यस सर। अच्छा, हिंदूवादी है इसलिए साथ है। कानून व्यवस्था बढ़िया है इसलिए। एक मिनट, तो हिंदुत्व सारा गुंडाराज खत्म कर दिया योगी जी ने। तो हिंदुत्ववादी से क्यों होना चाहिए मुख्यमंत्री को? नहीं सर, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बट मेरी सोच ये है, मैं हिंदुत्ववादी हूँ, वो भी मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इसलिए उनके साथ हूँ बस। अच्छा, मैं अपने लिए बस। और आपको बता दें कि यहाँ से एक मिनट, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे योगी आदित्यनाथ की अभी सभा हुई है, और ये इलाका है कासगंज ज़िले से। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, मैं जा तो मैनपुरी और कन्नौज की तरफ रहा था, तभी मुझे लोगों का पैदल काफिला आता दिखा। सबके माथे पर बीजेपी की टोपी है, हाथ में बीजेपी का, बहुतों के पास झंडा है, बहुतों के पास ये वाला क्या बोलते हैं इसको, पट्टा है। तो मुझे लगा जरा इनसे बात करनी चाहिए, जो एक मिनट जो योगी को सुनकर आ रहे हैं। और कासगंज अगर विधानसभा की बात करें, जिले में 3 सीटें हैं, लेकिन कासगंज विधानसभा की बात करें तो बीजेपी का गढ़ रहा है। बीते चुनाव में भी बीजेपी यहाँ से जीती, उसके पहले भी 5 बार बीजेपी के यहाँ से विधायक रहे। अब देखिए इसमें नेताजी को लेके आए, नेताजी हैं ये, गाँव के महामंत्री है ना। मैं तो जनता से बात कर रहा था। आप खुद देखिए, एक और दिक्कत होती है, जनता में बात करना शुरू करें तो कोई एक नेता को पकड़ के बीच में सामने लाते हैं। व्यवस्था बढ़िया है, आपके फॉलोअर हैं हम। अच्छा, चलिए, शुक्रिया। अरे शुक्रिया आपका। आप भी नेता हैं? नहीं सर, हम तो कार्यकर्ता हैं। तो ये बताइए, मैं तो ये पूछ रहा था, जैसे कहाँ गया लड़का हिंदुत्ववादी जो बोल रहा था? बताएं क्या कह रहे थे? नहीं, तो आपका क्या शुभ नाम है? कहाँ से आ रहे हो? डोरीलाल वर्मा, नारायणी गाँव मेरा। अच्छा, नारायणी गांव के। वो लड़का कहाँ गया भाई? जो आ जाओ आगे। तो जैसे आपने बताया कि आपकी सोच हिंदुत्ववादी है। जी सर। तो हिंदुत्ववादी क्यों सोच है? हिंदुत्ववादी का क्या मतलब है? सर मैं अपनी बोल रहा, मैं किसी इन लोगों के बारे में बात ही नहीं कर रहा ना सर। मैं अपनी बोल रहा, मैं हिंदुत्ववाद की वजह से उन्हें वोट करूंगा अपना बस। हिंदुत्ववाद का क्या मतलब होता है? सर हिंदूवादी हैं हम और क्या, हमें मुस्लिमों से एलर्जी है, सीधी बात सर। सुन लीजिए गौर से, थोड़ा पीछे हटिए। क्या नाम है आपका? सर अनूप पंडित। सुनने दो, बात करो, अपनी बात करो। नारा ताकतों के संग हैं, हमने आपको रोजाना देखते हैं, आप देश विरोधी ताकतों के संग थे और हमेशा रहोगे। चलिए, आपको हम देखते हैं। आप अपनी बात करो ना, आप अपनी अब देखो, अब बात अपनी। अंकल, ये जितने भी चूहे हैं ना जो निकल रहे हैं, अभी थोड़े बहुत भी निकल रहे हैं ना, वो भी अंदर हो जाएंगे 10 तारीख के बाद, देखना। माइक छीनो मत, आप अपनी बात को देखो, सुन लो। वो भी बिल के अंदर। चलो ठीक है, समझ गया। वो लड़का कहाँ गया? आ जाओ आगे। अब मुझे पूछो ना। चलो, आपका क्या शुभ नाम है? मैंने बताया डोरीलाल वर्मा नाम है। क्या करते हो वर्मा जी आप? मैं प्रिंसिपल था, अवकाश प्राप्त हुआ। तो क्या सुना आपने योगी जी की सभा में? मैंने योगी जी की सभा में सुना। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? एक मिनट। योगी जी ने किया है, उससे अच्छा विकास किसी ने आज तक नहीं किया। एक बात, आ जाओ।
अखिलेश जी की सरकार में सीधे सीधे केवल और केवल आइए ना, आप आगे आओ तो आगे तो आओ। हाँ, केवल और केवल ये जो बाउंड्री कराते थे कब्रिस्तान की, योगी जी कराते हैं पूरे समाज का, सबका साथ सबका विकास कराते हैं। आवास बनवाए, शौचालय बनवाए, गैस दी। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा राशन योगी सरकार ने दिया है। और कोरोना जो भयंकर बीमारी थी जिस पर अमेरिका भी नियंत्रण नहीं कर पाया, ऐसे अमेरिका में जहां 10 लाख लोग मर गए हों, वहां पर मोदी और योगी ने इसको कवर किया। अमेरिका के बराबर तो हमारे प्रदेश की आबादी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारा जो देश सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है, केवल योगी और मोदी के कारण से सुरक्षित है। इसलिए पूरे क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, योगी के नाम पर वोट करेगी। ये किसी से छिपा नहीं। चलिए, सुन लिया। और ये कासगंज में जिन जिलों में चुनाव तीसरे दौर में होना है, उनमें कासगंज भी है। आपका शुभ नाम क्या करते हैं? कमल सिंह है सर। कमल सिंह कहाँ के रहने वाले हो? बलराम के हैं सर। बलराम के हैं। बलराम, ये कासगंज जिले में? हाँ, कासगंज जिले में सर। तो आप भी सुन के आ रहे हो योगी जी को? नहीं, हम तो अपने आ रहे हैं, काम से आ रहे हैं। अच्छा, तो जैसे मान लो उस लड़के ने कहा कि हम हिंदुत्ववादी हैं, मुस्लिम से एलर्जी है, इसलिए योगी नहीं, वो नहीं, हम तो योगी जी की कानून व्यवस्था से प्रसन्न है सर। और हम आम वोटर हैं सर, पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। ओके, ठीक है। अरे हमारी बहन बेटियां जी सुरक्षित है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहन बेटी सुरक्षित है, और हम आपके फॉलोअर हैं। बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। धन्यवाद। क्या करते हो आप? मेरी दुकान है सर सर्राफे की। अच्छा, चलिए, सर्राफे की दुकान है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा राम सिंह है। अरे एक एक करके बात कर दे तो। हाँ, मैं वैक्सीन और उसके बारे में मोदी योगी के लिए मैं चाहता हूँ बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत बढ़िया किया। क्या क्या बढ़िया किया? वैक्सीन फ्री दिलाई, वैक्सीन फ्री कराए, आवास दिलाए, राशन दिलाया, सब कुछ दिलाया उन्होंने। एक एक करके बोलोगे तो आवाज आएगी। मोदी योगी ने पाकिस्तान और चीन की धज्जियां उड़ा दी है। देश हमारा मोदी योगी की बदौलत ही बचा हुआ है। विदेशी लोग, क्या नाम है? राजकमल नाम है मेरा, बेलादपुर गांव से हूँ। कमल, हाँ, राजकमल नाम है। चलो, जाओ, चलो जाओ, आगे जाओ। अब हम पीछे आते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शम्मुख शरण। आप भी सुन के आ रहे हो? आज सुन के तो नहीं आ पाए सर। अच्छा, नहीं, योगी जी की सभा में नहीं गए थे? गए, लेट हो गए। मैं तो उन लोगों से जरा बात करूं जो योगी जी की सभा से आ रहे हैं। अच्छा, वैसे वालों से कर लो तो बताओ फिर। आप पूछे मैं जवाब दूं। किसकी सरकार चाहते हो? हम तो सब बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हो ये बताओ? क्यों चाहते हैं? पहली बात तो सुख शांति है। हाँ। दूसरी चीज ये कि गरीबों के लिए थोड़ा सा, जो बेचारा छप्परों में रह रहे थे 85 साल से, वो आज बेचारों को पक्के मकान मिल गए सर। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हो? मेरा नाम प्रवीण धनगर है। मेरा कहना ये है कि मतलब मेरे देश का और मेरे प्रदेश का विकास हो रहा है। कहने का मतलब ये नहीं है कि अखिलेश यादव आए थे अभी, उसमें बोल रहे थे कि मैं जाति गणना कराऊंगा। कहने का मतलब जनगणना नहीं, जाति गणना। कहने का मतलब इनमें फूट डालना और अपनी राजनीति को अपनाना, बस। तो ये क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण धनगर है। प्रवीण धनगर। ये आरोप तो योगी पे भी कहा जाता है, फूट डालो, राजनीति करो और सत्ता पाओ। 80-20 योगी भी कर रहे हैं। ये आरोप तो योगी पर भी, हिंदू मुसलमान करने का आरोप योगी पे है। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। 80-20 किसका भाषण था? ये 80-20 योगी का नहीं था, ये तो बोल रही है। तो पहला 80-20 किसका भाषण? नहीं सर, भाषण नहीं था। मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं 80-20 का, 80-20 का, लेकिन योगी ने तो ऐसा किया ही नहीं। उसमें ना तो मुसलमान देख के भाषण 80-20 योगी ने खुद, ये गलत है। उसने कहा था 80% है, मैं 20% वो है। ये नहीं कहा 80% में बीजेपी का काम नहीं किया, हमारे पास वोट है। बांटने का काम नहीं किया किसी को। 80% में बीजेपी है, 80% में बीजेपी अकेली है, बाकी की 20% में सब है। ये 80-20 का था। चलिए आगे चलिए। ठीक है, चलिए, ठीक है। ये जय श्री राम के नारों के बीच एक हम तैयार हैं। क्या एक एक करके बोलोगे तो आवाज जाएगी। सब निकाल कर बीजेपी का झंडा लगा रहा है ग्राम लाहौरा, जिला कासगंज। तो कांग्रेस वालों ने हमको रोका, FIR हुई है हमारे 5 आदमी के खिलाफ, लेकिन हम फिर भी बाबा के साथ हैं। क्यों है वो साथ? बाबा के सब काम अच्छे हुए, बाबा से हम बहुत क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक चौहान। अशोक चौहान, राजपूत हो? लाहौरा। राजपूत राजपूत है। आप भी राजपूत हो? तो आप किस बिरादरी के हो? हम तो साहू बिरादरी से हैं। मैं ब्राह्मण।
साहू? मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण। साहू, चलो ठीक है। अब चलिए, अब जरा पीछे बात करेंगे, आगे बढ़िए आप लोग, अब जरा पीछे वाले से बात करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अब ये बीच में जय श्री राम के नारे लगते हैं, योगी मोदी की सभा हो और जय श्री राम के नारे ना लगे ऐसा नहीं। उसमें कुछ महिलाएं भी आ रही हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? योगी जी को सुन के आ रहे हो? हाँ। क्या सुना आपने योगी जी को? यही सुने भाषण दिया योगी ने। सो क्या भाषण दिया योगी ने? आप जरा बीच में मत आओ ना, महिलाओं से बात करें थोड़ा अलग। आप इधर रहो प्लीज, महिलाओं से बात करो ना। क्या सुने? कहाँ से आए हो आप? फतेहपुर से। फतेहपुर से। किस बिरादरी के हो? लोधे राजपूत। लोध राजपूत। लोध राजपूत बीजेपी का बहुत ही पक्का वोटर माना जाता है, जो इस इलाके में भी है और उधर पश्चिम के उन बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में भी लोध राजपूत होते हैं। तो आप सब लोग लोध राजपूत हो? तो पहले भी हमेशा बीजेपी को वोट दिया? फूल को? अच्छा, क्यों देते हो वोट? क्या क्यों साधन कर रहा है बेचारे मोदी हर चीज़ों को साधन करेंगे और तो देंगे, हर चीज़ों को साधन कर रहा है। क्या जैसे? गैस सिलेंडर फ्री, हर चीज़ में कोई कमी ना है। राशन तो 31 मार्च तक ही है, उसके बाद बंद हो जाएगा। तब तो फिर बाद में रोटी खाएंगे तो योगी जी का क्या सुना आपने? पीछे थोड़ा आप पीछे से हट जाओ ना, महिला आपसे बात हो गई ना। योगी जी का क्या सुना आपने? क्या सुना? जय सुना के वोट दिया। अच्छा, पैदल कितनी दूर से आए हो अभी? गाड़ी है? कौन लेके आया है? लेके आया भाई, लता जी लेके आई हैं। तो ये बताओ, योगी जी मोदी जी में कौन ज्यादा पसंद है? योगी और मोदी में कौन ज्यादा पसंद है? मन में आवे ताको देंगे जी, कहाँ से बता दे तुम्हें, आवे हम जी को दे देंगे। नहीं, हम पूछ रहे हैं योगी मोदी में कौन ज्यादा पसंद है? वो तो 20 तारीख को मेरे में बच जाएगी। मोदी के दूंगा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब काफिला वैसे बहुत आगे जा चुका है। चलिए एक बार फिर कुछ और लोगों से बात करेंगे। ट्रैक्टर से और बसों से जो लोग आए थे अब यहाँ से वापस लौट रहे हैं। कैमरा उधर घुमाएंगे और हम जरा अब वहाँ चलेंगे। ये लंबा काफिला था और एक बार उधर भी कुछ महिलाएं देखो आती हुई दिख रही हैं, उन महिलाओं से भी जरा बात करेंगे और उसके बाद रोड क्रॉस करेंगे। आइए जरा, आइए आइए। और ये कासगंज है, कासगंज विधानसभा बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। महिलाएं सब आ रही हैं। आप लोग सुन के आ रहे हो योगी जी को? तो क्या सुना योगी जी को? क्या सुना योगी जी का भाषण? क्या बोले योगी जी? अभी तो हम भी नहीं सुन पाए, हम तो बगल से गुजर रहे थे, देखे आप सब लोग आ रहे हो तो मैं भी रुक गया। तुम तो लोग सब मीडिया वाले हो, तो मीडिया वाले हो तुम ना। हाँ, मीडिया वाले का टाइम मिलना चाहिए ना, कुछ अरे कुछ तो मिलना चाहिए ना। वो तो बहुत सुविधा की बात है, योगी जी बताएगा। क्या जैसे? जैसे का तुम्हारे शहरों के क्षेत्र में हम आ रहे हैं, तो जैसे मथुरा वृंदावन, जैसे मान लो ऐसा ही क्षेत्र आपका बनाएंगे, मथुरा वृंदावन जैसा। जैसा ही बना देंगे। अच्छा, जो कन्या है उनके लिए सुविधा देंगे। कुआरी जो कन्या है जो पैदा होंगी उनको भी सुविधा देंगे। हाँ जी, बोले फ्री दे रहे हैं, महीना में 2 राशन फ्री दे रहे हैं। और राशन तो 31 मार्च को कह रहे बंद हो जाएगा कोरोना की वजह से, अब चुनाव के बाद एक्सटेंड हो गया, बाद में हो जाएगा, वो देखा जाएगा। जो दे रहे हैं वो एक मिनट रुको जरा, 2 मिनट। जो दे रहा है वो तो बढ़िया है। तो योगी जी मोदी जी में ज्यादा कौन पसंद है? और का अच्छा ये बताओ आप लोग जो सुविधा कराएगा कोई पसंद अच्छा है। कौन से गांव से आए हो? हम आए कांदर गांव से। कांदर से। तो किस बिरादरी के हो आप लोग? हम ठाकुर लोग आए सर। ठाकुर राजपूत, कुंडीर, सारे ये जो महिलाएं अभी आप सब ठाकुर लोग आए। तो ये ठाकुर बिरादरी, तो ठाकुर बिरादरी, लोध राजपूत, यहाँ बहुत ऐसे 2 बिरादरी के लोग मिले और बहुत सारे ब्राह्मण भी मिले। और ये जातीय संरचना, जातीय समीकरण, जातीय आधार, ये देखना समझना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद पता चलता। अब देखिए एक ऑटो वाला बुला रहा है, जरा यहाँ भी बात करते हैं फिर उधर चलेंगे। और एक झुंड पीछे आ रहा है, उस झुंड से भी बात करेंगे। धर्म युद्ध है, ये अधर्म है। जो ये आ रहे ना, ये महाभारत का अधर्म है। दुर्योधन है ये और विभीषण है ये। किसके लिए बोल रहे हो? ये रावण है ये। किसके लिए बोल रहे हो? इसी के लिए जहाँ से ये भीड़ आ रही है। अच्छा, ये भी उसी से आ रहा है? ना, ये जा ही नहीं सकते ये तो। क्या नाम है आपका? ये तो मेरा नाम अनूप है। पूरा नाम? पूरा नाम मत पूछो सर जी, अभी जेल चले जाऊंगा मैं। अब ये बताओ अनूप कि तो बड़ा जोखिम ले रहे हो। यहाँ हजारों सैकड़ों लोग बीजेपी वाले वही सामने खड़े हो, उधर जा रहे। ये तो वैसे ही है, ये तो वैसे ही पैसे दे के आए। और जिस पार्टी के 2-4 उधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं। अच्छा हाँ, अगर जिंदगी चाहना है, जीवन जीना है, तो इन्हें भगाना होगा गारंटी से। और समाजवादी रही धर्म युद्ध है। भगवान ने जब महाभारत किया ना, जब भारत पे विपदा पड़ी है, और अखिलेश यादव जी उसी रूप में कृष्ण के रूप में। यादव को भगवान मत बनाओ भाई, ऐसे मत वो हमारी जिंदगी बचाएंगे। ये पर्चा आपको दिया ये मानपाल सिंह जो सपा के उम्मीदवार, हमारी जिंदगी बचाने के लिए आए हैं। अच्छा हाँ, अखिलेश तो यहाँ योगी मोदी कह रहे हैं
ये तो रावण है। ऐसे कैसे? वो कह रहे कौरव पांडव की लड़ाई है, पांडव वो लोग भारत बर्बाद कर दिया। देखो क्या है, पैर में चप्पल है और हाथ में कुछ भी नहीं रहा है। अखिलेश के राज में क्या यहाँ रिबॉक का जूता पहन के घूमते? हाँ, और क्या। दिल्ली में नौकरी कर रहा था 22,000 की। अच्छा, 22,000 की। जिस दिन लॉकडाउन हुआ है, आज पैदल हूँ, ये चला रहा हूँ किराए पे। ऑटो अपना है आपका? किराए पे है। अच्छा, तो आप किस गाँव के रहने वाले हो? मेरा यहाँ बरकोला गाँव है। ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, बीजेपी की रैली का है, जनसभा कवर करने के लिए अचानक मैं लोगों के बीच उतरा, क्योंकि पीछे योगी आदित्यनाथ का भाषण हुआ है और ये देखिए अलग हो गया। आप लोग किसकी सरकार चाहते हो? सरकार किसकी चाहते हो बताओ? अब देखिए ये नारा लगाने लगे और इन सब एक मिनट बात आप लोगों से भी कोई बात नहीं, आप लोगों से भी बात किया ना, अभी इनकी बात भी आनी चाहिए। अभी उधर बात किया 10 मिनट। भारत देश बर्बाद हो गया। क्यों ऐसा? कुछ रहा ही नहीं भारत में, सब कुछ तो बिक गया, सब कुछ तो बिक गया। और भैंसिया वो तुमने तो गाय छुड़वा दी ना कितनी खेतों में। सुबह से खड़े हो ना, देखो 10 किलो अनाज ले जाओगे, 10 किलो अनाज ले जाओगे मंडी में, मालूम पड़ेगा तुम्हें। मंडी में 10 किलो नहीं जाएगा, 10 किलो नहीं जाएगा मंडी में। देखना तुम इस बार सारी गाय खा गई सारी। चलिए अब इधर चलते हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प है, एक ऑटो वाला अचानक किनारे मिला, मुझे लगा कि वो भी लोगों को लेके जा रहा है, लेकिन वो तो एकदम बीजेपी के विरोध में नाराज होकर अपनी बात कर रहा था। अब ये देखिए कुछ और लोग ला रहे हैं। आप लोग भाषण सुन के आ रहे हो हैं योगी जी का? क्या सुना? अरे बता दो क्या सुना? शर्मा मत बता दो। अरे बताओ तो क्या सुना जरा। हम ये आपने भाषण में सुना ना? कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो इतना तो बताओ। हैं? कहाँ से? कासगंज से। तो चलिए अब ये काफिला यहाँ से योगी का भाषण सुनकर ये काफिला लौट रहा है। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? रैली में से। भाषण सुन लिया? तो किस बिरादरी के हो? बीजेपी। बिरादरी लोधा राजपूत। तो यहाँ लोध राजपूत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हैं? बहुत ज्यादा। आप भी भाषण सुनने गए थे? किस बिरादरी के हो? बघेल समाज भी मोटे तौर पर बहुत जगह बीजेपी के साथ है। और बघेल बिरादरी के ही एसपीएस बघेल करहल से कौन लड़ रहे हैं? एसपी सिंह बघेल करहल से अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आगरा के सांसद हैं। आप कहाँ से आए हो? कासगंज से। तो क्या सुना है योगी जी का? बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। क्या जैसे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे कुछ बताओ बढ़िया काम। अनाज दे रहे हैं। हाँ। महीने में 2 बार, और भी काम सारे बढ़िया कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश। पूरा नाम बताओ। श्री सत्यप्रकाश। अरे तो उसके आगे पीछे कुछ होगा? कुशवाहा। हाँ यही जानना चाहता हूँ, थोड़ा इससे अंदाजा लगता है। नहीं देखिए आप जानते हैं राजनीति में कुशवाहा, बघेल, निषाद, इससे राजनीति होती है, इससे टिकट मिलता है, इससे वोट बैंक होता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए, है ना सही? और वो कहते हैं ब्राह्मण वोट बीजेपी का, ये ठाकुर बीजेपी के साथ है तो बनिया बीजेपी के साथ है, तो बघेल साथ है तो सैनी साथ है, तो फला खिलाफ है। हाँ जी। LR लोधी साथ है। हाँ। अब आप खुद बता रहे हो तो ये समझना जरूरी। आपका शुभ नाम क्या है? नेम सिंह। आप LR हो? आप क्या हो? LR हो। आपका क्या शुभ नाम? क्यों लगता है? क्या सुना आपने पीछे योगी जी का भाषण? योगी जी का भाषण सुना है विकास और इसके ऊपर उन्होंने जो आतंकवाद और उसके भाषण दिए थे उन्होंने। अच्छा, जैसे एक लड़का मुझे मिला अभी शुरू में ही, बोला हम हिंदुत्व वाले हैं इसलिए हमें योगी जी पसंद है, साथ में बोला हमें मुसलमान से नफरत है इसलिए योगी जी पसंद है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी लड़का बोला वीडियो में देखना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लड़का ही बोला। सबका साथ और सबका विकास। जातवाद से हमें कोई लेना नहीं। जो आतंक करता है वो हर जात में आतंक ही होता है। ये तो ये सही है कि जो गुंडा है आतंकी है किसी भी धर्म का, किसी जात में। ये बुलडोजर वाले आगे आ जाइए। यहाँ गुंडों देखिए अभी जो घटना हुई हमारे कासगंज में है, इससे बड़ा ये हो गया है कि इन लोगों ने गुंडियाई को जो है पूरा अपने चरम सीमा पर रख दिया है। किन लोगों ने? सपा वालों ने। अब है क्या कि अब लोग हिंदू से और मुसलमान की कोई बात नहीं है यहाँ। यहाँ सब लोग सबके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास के नाम चल रहा है। मेन चीज गुंडे, हम लोग तो महंगाई कुछ नहीं है। अन्यथा मत लीजिए, मैं जानना चाहता हूँ क्या नाम है पूरा आपका? राजवीर सिंह चौहान साहब हैं।
आपका क्या शुभ नाम है? ठाकुर। देखिए इधर से खुद बोल रहे हैं, समझदार। हाँ चलिए, लेकिन आप जानते हो राजनीति इस पे होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? ईमानदारी चौहान साहब बोलो, होती है ना? टिकट भी इसी आधार पर होता है, या लोध ज्यादा है तो लोध को दो, या निषाद ज्यादा है तो निषाद को दो। पब्लिक ये चाहती है क्या मैं देखिए महंगाई तो किसी का भी शासन आया उसमें रहेगी। महंगाई तो किसी का भी शासन है तो रहेगी और बढ़ेगी, पब्लिक बढ़ेगी तो बढ़ेगी। और जहाँ महंगाई आगे आ जाओ और गुंडागर्दी महंगाई तो बढ़ेगी, कौन से भी सरकार रहे, मगर गुंडागिरी आप इधर आके बोल बात करो। क्या नाम है आपका? इधर यहाँ धूप पानी चाहिए ना, अगेंस्ट लाइट हो, इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू राजपूत, गांव जाउद्दीनपुर। महंगाई तो कौन सी भी सरकार रहेगी बढ़ेगी, मगर अभी फिलहाल में गुंडागिरी माँ बहन आराम से जा रही हैं और आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा बड़ा सवाल है। सुरक्षा ही बहुत बड़ी सवाल है। हाँ, ये एक समझना चाहिए कि मुद्दा क्या है आपके लिए। मुद्दा क्या है? हमारे लिए यही मुद्दा है, यानी ये सपा की सरकार है और मतलब मुँह देख के काम करता है। अच्छा। जैसे लैपटॉप बांटे, कितने बच्चों को लैपटॉप बांटे? मेरे 2 बच्चा हैं, मैंने दोनों को मतलब ऑनलाइन कराओ, एक बच्चा को। तो योगी जी की सरकार तो अब 5 साल पूरे हो रही है। बीजेपी का मैनिफेस्टो 17 में भी सबको लैपटॉप बांटना था, बांटने की शुरुआत अभी हुई 4 महीना पहले 4.5 साल नहीं बांटा। अखिलेश की सरकार में वो लैपटॉप बटे तब बांटे कहूँगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा मौजीलाल राजपूत। मौजीलाल राजपूत। चलो सुनते जाते हैं सबसे ज्यादा। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? पुष्पेंद्र लोधी। तो आपके लिए मुद्दा क्या है चुनाव का? सही है, मोदी जी हैं। नहीं, मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे आपको लगता है वोट दे रहे हो? सुरक्षा। आपके लिए क्या मुद्दा है? सुरक्षा है। क्या शुभ नाम है आपका? राजकिशोर। पूरा नाम? राजकिशोर राजपूत। हाँ, तो क्या मुद्दा है? सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा है, बहन बेटी अपनी सुरक्षित है, सबका साथ सबका विकास है और सब कुछ अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, थोड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, सबका विकास सबका साथ है। 27 तक रही योगी सरकार, ये तो 2022 चल रही है और योगी जी की सरकार 2027 तक रहेगी। योगी और मोदी में कौन ज्यादा पसंद है? दोनों ही पसंद है हमें तो। ज्यादा कौन पसंद है? डबल इंजन की सरकार है, ये कभी नहीं जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील लोधी राजपूत। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 2017 एक करके। हाँ, मुख्यमंत्री के बाद योगी प्रधानमंत्री बनेंगे यहाँ, और सुरक्षा की खातिर और सबको सम्मान मिल रहा है। योगी प्रधानमंत्री बनेगा भी तो मोदी जी बैठे हैं। मोदी जी के बाद योगी जी का ही नंबर है। मोदी जी को कब तक चाहते हो जल्दी योगी जी आ जाए, रिप्लेस कर दे? अरे जब तक मोदी जी लड़े तब तक है। मोदी जी जब कह देंगे तो हमारे योगी जी आ जाएंगे। बीच में अमित शाह जो बैठे हैं, अमित शाह, अरे वो तो बहुत अच्छी है, वो तो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। नहीं, योगी जी भी बनेगा, सब कोई बन जाए, मोदी जी बनाएंगे। मतलब योगी जी मोदी जी अमित शाह ना बने ना? नहीं, जो अमित शाह को बनाए वो तो मोदी जी की इच्छा है। हाँ, चलो आप गुंडों को, योगी का बुलडोजर चाहिए गुंडों को। हाँ चलिए, अब मेरे ख्याल से ज्यादातर भीड़ अब यहाँ से रवाना हो चुकी है। ए देखो, छोटा बच्चा भी बीजेपी जिंदाबाद बोल रहा है। बहरहाल, आपने भाषण सुनने आप भी आए थे क्या? योगी जी का भाषण सुनने तो नहीं आए हो? नहीं। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या मुद्दा है चुनाव का इधर कासगंज में? बढ़िया है। क्या मुद्दा? पार्टी जीतेगी है? पार्टी जीतेगी। कौन सी पार्टी? अरे भाजपा। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा बढ़िया, उसके कार्यकाल सभी बढ़िया है। आप बताओ। बीजेपी ही जीतेगी। मुद्दा क्या है? सारे अच्छे काम किए हैं बीजेपी ने, जैसे लेडीजों की सुरक्षा की है, लड़कियों की सुरक्षा की है, और भी अच्छे काम किए हैं, राशन दिया है, सारे काम अच्छे किए, बीजेपी ही जीतेगी। सारे विकास के काम किए हैं, रोड भी अच्छे हैं, देखो। हाँ चलो, तो ये कई बार होता है कि बीजेपी के वोटर को और बीजेपी के वोट बैंक को भी समझना जरूरी है। एक मिनट, हो गया, आपकी बात आ गई, हो गया बेटा, हो गया। बीजेपी के वोट बैंक को भी समझना जरूरी है। जातीय समीकरण, जातीय आधार पर मैं बार बार जिक्र करता हूं कि ओबीसी में गैर यादव कई जातियां हैं जिसने बीजेपी को 2014, 17 और 2019 में जमकर वोट दिया। इस बार ये देखने की बात है कि वो जातियां कितनी बीजेपी के साथ है, कितनी टूटी है। यहाँ जितने लोग हैं, ये लोध बहुल इलाका है, ज्यादा लोध राजपूत इस इलाके में, कासगंज में लोध राजपूत है, ठाकुर है, और हर बिरादरी है। ज्यादा क्यों? कौन? लोधी राजपूत। 84,000 बाहुल्य क्षेत्र लोधों का है। सारे आदमी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। सारे लोग बीजेपी के साथ, यादव भी है, बीजेपी के साथ हैं, LR बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ।
बीजेपी सरकार चाहते हैं। हाथ तो डाउन करो, उठाए क्यों? दुख मौर्य जी, मुराब लोग भी है, सब लोग बीजेपी के साथ है, यादव भी है, इसमें मुसलमान भी है। आपका क्या नाम है? एक भी नहीं है बीजेपी के साथ। यादव एक भी बीजेपी के साथ नहीं है। हाँ देखो ये बोला बीजेपी के साथ नहीं। क्या नाम है आपका? दिलीप यादव। अब देख लो, ये एक और दिलचस्प बात, एक मिनट ये देखो बीच तो यहाँ यादव नहीं है तो क्या हुआ? एक मिनट, एक 30% यादव उसमें भी। हमारे गांव प्रहलादपुर में आधे मतलब राजपूत, लोधे और राजपूत और यादव, मतलब आधे हैं, 50-50%। सही है। तो लोधे हैं, उनमें तो हमारे गांव में बीजेपी न पर है, सपा पर है, वो मतलब लोधे ही हैं, जाते हैं। नहीं, जैसे आपने कहा कि अब क्या करते हो आप, पहले बताओ। हम मतलब आर्मी की तैयारी करते हैं, 2 बार रेस मार दी, मगर एक बार। तो ये जो करो यादव एक भी बीजेपी के साथ नहीं, कैसे कर सीट ले जाते हो, निकल इसको बोल आर्मी में अरे भाई एक एक करके बोल रहे तो इसमें सबका सिपाल केंद्र में करो। इस सरकार में सबका साथ सबका विकास है। शिशपाल यादव बैठे हैं, वो साथ देख के बिरादरी यादवों की भर्ती कराते हैं। मैं घृणा से यादव और बीजेपी के साथ हूँ। मैं घृणा से यादव और बीजेपी के साथ हूँ। मैं ये यादव लग रहे हैं। यादव है कमालपुर के। यादव हूँ। अब सब यादव हो गए। अब जो पहले लोध राजपूत बोले थे वो सब यादव हो। चलो आगे जाओ भाई, नारा जो राष्ट्र में काम कर रहा है वो देश पर राज करेगा। ठीक है, चलो। जो राष्ट्र में काम कर रहा है वो देश पर राज करेगा। हो गया, ठीक है। जो आतंकवादी को पनाह देगा वो देश पर राज नहीं करेगा। चलो, आतंकवादी को पनाह कोई सरकार नहीं देती है। बहरहाल चलिए इस वीडियो को खत्म। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी कहलाएंगे और अपने परिवार का वोट मोदी और योगी को ही दिलवाएंगे। सरकार अखिलेश की बनाई, टेंशन मत लो। यार ये बताओ कि ये सब भाजपाइयों के बीच आप कहाँ घूम रहे हो? इधर हम जा रहे थे, आपको देख के आए थे। अच्छा, तो इतनी भाजपाइयों के बीच अकेले आप बोल रहे हैं? तुम्हारी वीडियो देखता हूँ, ये मोबाइल खराब हो गया, ठीक करवाने जा रहा था। जा तो अपनी पार्टी के सब भाई। एक मिनट रुक जाओ, हटो आप लोग। जब मैं लोग एक मिनट, आप लोग चुप रहो। कहाँ से आ रहे हो भाषण सुन के? किस गाँव के हो आप लोग? जावदीपुर। तो क्या सुना योगी जी ने, क्या कहा है आप लोग को? क्या बोला योगी जी ने? एक मिनट, क्या बोला बताओ, क्या सुना योगी जी ने? क्या? एक मिनट आप लोग चुप रहो। अरे विधवा पेंशन मिल ही रही है, खाने को राशन मिल ही रहा है, और गैस सिलेंडर मिलो है। और गैस सिलेंडर 1000 रुपए मिलो है। 1000 रुपया ना में आए हमारे आए नहीं आए। और राशन बोल रहे हैं 31 मार्च के बाद ना मिलेगा तो 2 बार आज नहीं मिलेगा। 31 मार्च के बाद तक, वो तो 31 मार्च तक है। किस बिरादरी को आप लोग? किस लोधे सारे बैठे लोध राजपूत? एक मिनट, सारे लोध राजपूत है? इसमें सारे लोध राजपूत हैं? चलिए, क्या बोला योगी जी ने, क्या सुना? हम सुनवाई ना आई भाई। सुना नहीं। एक महिला पीछे मुस्कुरा रही है। क्या सुना योगी जी ने? क्या योगी जी ने जी कही जो वचन देना है पूरा करेंगे सबरे काम। अच्छा, हाँ। अब महंगाई वगैरह महंगाई वगैरह तो हमको तो फायदा आएगा। सरसों का तेल महंगा होगा तभी तो हमारी सरसों महंगी हो गई। और जो गैस 1000 हो गया गैस तो गैस की सब्सिडी तो दे रहे हैं आप। ये सारे लोग आप लोग लोध राजपूत हो? चलो चलिए, अब ये तो कार्यकर्ता है तो देखे, ठीक है, देखिए हो गया, पता कर लिया मैंने। चलिए कौन से गांव से आए हो आप लोग? कौन से गांव से? चलो, ये भी कार्यकर्ता है, इनको भी सुन ले जरा। एक मिनट, आप लोग नारा मत लगाओ। जब मैं यही बात कर रहा हूँ, नारा क्यों लगा रहे हो? क्या नाम है आपका? मुझसे तो पूछ लिया, मेरा नाम मौजीलाल राजपूत है। अरे आपसे बात हुई थी नीचे क्या? अरे तो बात हुई थी, आप सब लोगों से बात हो गई है मेरी। आपका क्या नाम है? भीमसेन। पूरा नाम? भीमसेन ही है। भीमसेन राजपूत, भीमसेन चौहान, भीमसेन क्या? राजपूत। भीमसेन राजपूत। तो क्या सुना उधर? योगी जी भी सुनी, सरकार क्या बोले? जब विकास मिलेगा सबको। चलो ठीक है, तो यादव, लेकिन वोट बीजेपी को। चलो आगे बढ़ो। योगी जी चाहिए? अरे आप तो वोटर नहीं हो बच्चे। वोट है हमारा। चलो ठीक है, बड़ो। अबे यादव बन गए। चलो छोड़ो, जाते विधायक बन कोई बात नहीं। अब इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ दोस्तों, और यहाँ से जितना काफिला था
वो काफिला अब जा चुका है। योगी जी के भाषण सुनने आए थे लोग, अब जा चुके हैं। और मैं भी इधर से गुजर रहा था मैनपुरी जाते हुए, तभी दिखा और मुझे लगा कि जरा बीजेपी के समर्थकों के बीच भी जाना चाहिए, उनके लिए क्या मुद्दे हैं आपने सुना। और जिस महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, शिक्षा की बात और कोई भी ऐसे सवाल जिस पर विपक्ष घेरता है बीजेपी को, बीजेपी के समर्थकों के बीच अगर जाएंगे, उनके लिए ये सारे सवाल बेमानी है। उसी में एक लड़का ऐसा भी मिला कि हम हिंदुत्ववादी हैं और योगी हिंदुत्ववादी हैं, इसलिए योगी मुझे पसंद है। तो फिलहाल इस वीडियो को कासगंज से ख़त्म करते हैं। मैनपुरी, एटा, इटावा और भी आसपास के जो भी इलाके हैं, कन्नौज, उन इलाकों में आप मुझे देखेंगे 20 तारीख तक, क्योंकि 20 तारीख को यानी आज से 5 दिन बाद चुनाव होने हैं तीसरे दौर का। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको चुनाव की ऐसी ज़मीनी रिपोर्ट, लोगों की बातें जो मैं सुनता हूँ, वो आपको दिखा पाऊँ। फिलहाल नमस्कार।